बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। और अगर शेयरों से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी सवाल आपके पास है, तो हमें जरूर कॉल करें। हमारा फोन नंबर है 02223001634। इसके अलावा एक और नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारा दूसरा नंबर भी है 02223001635। आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness, ये हमारे हैंडल्स हैं। अपने सवाल भेज सकते हैं, हैशटैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हैशटैग बाजार आज और कल लिखना ना भूलें। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी तो हैं ही, इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान हैं, सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार, एक झलक इसकी आपको दिखाते हैं। तो मंगलवार को बाजार में तेजी वाला मूड देखने को मिला। सेंसेक्स 563 अंक चढ़कर 60,655 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 158 अंक उछलकर 18,000 के पार बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी बैंक में 67 अंकों की तेजी दर्ज की गई। और आइए अब रुख करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं, आज बाजार में इतनी शानदार रिकवरी आई कहां से। कल के विपरीत भारतीय बाजारों में आज दिखा मजबूती भरा सेशन। हालांकि दुनिया भर के बाजारों से संकेत काफी कम थे, क्योंकि अमेरिका में कल देर रात छुट्टी का दिन था। 3 दिनों से लगातार अमेरिकी बाजार बंद है, तो थोड़ी बहुत जो संकेत हम डाउ फ्यूचर्स से ले रहे थे वो कमजोरी के थे। सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स लगातार 7500 वो कमजोरी के थे। सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स लगातार 7500 पॉइंट नीचे बने हुए थे और दिन भर रहे भी। भारतीय बाजार हल्की सुस्ती के साथ, हल्की सी मजबूती के साथ खुले और उसके बाद नीचे आए भी, लेकिन निचले स्तर से शानदार रिकवरी दिखाने में कामयाब रहा निफ्टी। और बंद जो हुआ कल के विपरीत, कल दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ, आज एकदम टॉप पर दिन के हाईएस्ट पॉइंट के नजदीक जाकर बंद हुआ। 150 पॉइंट के दमदार उछाल के साथ 18,050 के आसपास निफ्टी बंद होने में रहा कामयाब और बैंक निफ्टी 42,200 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में तो 550 अंकों से ज्यादा का उछाल दिखा। तो आज के सेशन में ऐसा नहीं कि जोश बहुत था। फर्स्ट हाफ बड़ा सुस्ती भरा, थोड़ा दिक्कत वाला, थोड़ा मतलब कमजोरी का भी कह सकते हैं, मूड नहीं है टाइप, संकेत ज़्यादा नहीं है, इन सब के बीच में होता दिख रहा था। इसके साथ ही डाउ फ्यूचर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो आज ये वैसे चाहें तो कमज़ोर होने के लिए अच्छा दिन था, क्योंकि कल की कमजोरी हमारे पर हावी है ही, एफआईज की बिकवाली भी है। लेकिन सरप्राइजिंगली आज उसके बावजूद भारतीय बाजार अच्छी मजबूती और अच्छी रिकवरी दिखाने में कामयाब रहे। तो उसके पीछे 2 कारण हैं। एक, थोड़े ओवरसोल्ड हो चुके थे दिन के दौरान, पुट कॉल रेशियो काफ़ी नीचे आ चुका है, थोड़े से बाजार हल्के हो चुके हैं और लोगों को लग रहा है हो सकता है यही 17,800 के आसपास आने पर निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कम हो जाता है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होती है और शायद वही वजह थी जिन्होंने आज बाजार में निचले स्तर से अच्छी रिकवरी दिखाई। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि वैसे देखा जाए तो उतार चढ़ाव बरकरार है, एक दिन दिन के हाई पर, एक दिन दिन के लो पर, लेकिन है पूरा का पूरा रेंज बाउंड ट्रेड। वो बाजार का अभी तक किसी एक तरफ बड़ा मूव बनाने के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। और अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ, जैसा हमने आपको बताया, सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी हैं। इनसे हम जानेंगे कल पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में किस शेयर में एक्शन दिखेगा। सेठी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। सबसे पहले तो बाजार का हाल आपकी नज़र में एनालिसिस कैसा रहेगा सर आज के बाजार पर आपका? बिल्कुल दीपक, देखिए आज के बाजार में तो एक बहुत अच्छी तेजी निफ्टी के लेवल पे थी और वो जैसे कल हम बाजार देख रहे थे, कल निफ्टी वीक था, ब्रॉडर मार्केट्स अच्छे थे, आज उल्टा हुआ, निफ्टी पॉजिटिव था और अच्छा पॉजिटिव था, लेड बाय आपके एफएमसीजी स्टॉक्स लाइक एचयूएल, फिर एलएनटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस, सबने अच्छा किया और उस कारण से निफ्टी में एक शानदार तेजी देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट्स में हालांकि गिरावट थी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में इतना परफॉर्मेंस नहीं दिया, बट ओवरऑल बाजार में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। और कल तो यूएस के मार्केट भी बंद थे, आज वो खुलेंगे। अब कैसे रहते हैं यूएस के मार्केट, उसके ऊपर कल के बाजार की चाल रहेगी। बट मुझे लगता है इन द रन अप टू द बजट बाजार में सेंटिमेंट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ अ गुड ग्रोथ ओरिएंटेड बजट अच्छे ही रहने चाहिए। तो आई वुड एडवाइज ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स टू रिमेन बुलिश ऑन दिस मार्केट। और मुझे लगता है इवन फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आने वाले कुछ दिनों में बाजार में एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी, कोई भी गिरावट का फायदा उठाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में ट्रेड भी करना चाहिए लॉन्ग साइड में, और इन्वेस्टमेंट के लिए तो ठीक है ये हमारा बाजार। एब्सोल्युटली सर, तो अच्छी तेजी रहने की उम्मीद। सेठी सर को खरीदारी की सलाह
और खरीदारी की सलाह में आपके फेवरेट काउंटर्स भी दे दीजिए सर, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म दोनों। देखिए दीपक, जहां तक पोजिशनल पिक का सवाल है, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे डीसीडब्ल्यू में खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक आज 52 रुपए के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि मेनली सोडा है, कॉस्टिक सोडा और पीवीसी या सीपीवीसी के कारोबार में है। सीपीवीसी की तो एक लीडिंग कंपनी है, करीबन 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। और अगर इसकी क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो मार्केट क्लाइंट लिस्ट है, जैसे एचयूएल है, नाल्को है, फिनोलेक्स केबल, टीएनपीएल, एस्ट्रल पाइप, इन सबको कैटर करती है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही दमदार है और आज वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत ही सस्ता है। 8 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। सितंबर तिमाही भी अच्छी थी। मुझे लगता है इस स्टॉक में यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो आने वाले दिनों में 60 रुपए का मेरा टारगेट है, 48 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। और जहां तक लॉन्ग टर्म पिक का सवाल है, एक दिग्गज डिफेंस स्टॉक मैंने पिक किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आज ये स्टॉक 103 के लेवल पे बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है डिफेंस स्पेस से, भारत की सबसे बड़ी डिफेंस प्लेयर है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं सरकार का फोकस है डिफेंस के ऊपर, हाल ही में 84,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स भी दिए हैं। फिर बजट में आमतौर पर डिफेंस के लिए बजट हमेशा बढ़ता ही है। भारत क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है दुनिया का, तो डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसको बहुत प्राथमिकता दी जाती है और सरकार बढ़ावा करती है इसमें एक्सपेंसेस का, और उसका डायरेक्ट फायदा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनी को होगा। और सरकार का एक ये भी मेक इन इंडिया का भी एक अच्छा खासा फोकस है, आत्मनिर्भर बनाना इस सेक्टर को भी। तो उस लिहाज से भी जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो डोमेस्टिक कंपनी से प्रोक्यूर करने पड़ते हैं। और वैसे भी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ता स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 130 रुपए। एब्सोल्युटली। तो फटाफट से अपने दर्शकों के लिए एक बार रिपीट कर दें। सेठी सर की पोजिशनल पिक है डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, 52 के आसपास का मौजूदा भाव, खरीदने की सलाह। टारगेट आपको रखना है 60 और स्टॉप लॉस लगाना है 48 का। इसके अलावा बीए लॉन्ग टर्म के लिए 103 का करंट भाव है, खरीदना है, टारगेट 130। 9 से 12 महीने का नजरिया आपको 130 का टारगेट जरूर ला कर देगा। यह है सेठी सर की राय आप लोगों के लिए। और इस शो में हम दर्शकों के सवाल भी लेते हैं। हालांकि हम उन्हीं शेयरों को लेने की कोशिश करते हैं जिनमें कल भी कुछ एक्शन देखने को मिले, लेकिन कुछ दर्शकों के सवाल फटाफट से ले लेते हैं। सोशल मीडिया पेजेस, एसएमएस, व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग भेजे गए हैं हमें सवाल। सुजीत चौबे वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत जी का सवाल हम बाद में लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं भोपाल से, जो कि लाइव कॉलर हैं। संजय, बताइए अपना सवाल। शेयर लिया है 50 महिंद्रा लाइफ की। हेलो जी संजय जी, बताइए अपना सवाल। सेठी सर से क्या पूछना चाहते हैं? के हमने जो है 50 शेयर्स लिए थे 406 के रेट से, पर अभी वो काफी डाउन जा रहा है जब से, तो मुझे होल्ड करना चाहिए कि एग्जिट करना चाहिए? जी सेठी सर, क्या सलाह देंगे संजय जी को? देखिए दीपक, संजय जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में बने रहने की। एक अच्छी क्वालिटी की रियल एस्टेट कंपनी है। हालांकि इन्होंने थोड़े ऊपर लेवल पे खरीदा और थोड़े नुकसान में बैठे हैं, बट स्टॉक काफी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। इसके ईयरली हाइज अराउंड 550 के थे, अब वैल्यूएशन के लिहाज से भी अट्रैक्टिव हो चला है। मुझे लगता है करंट लेवल्स को होल्ड करना चाहिए। विनोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और हमारे कॉलर। विनोद जी, पूछिए अपना सवाल सेठी सर से। हेलो जी विनोद जी। हेलो, हाँ सेठी साहब, आप टीवी का वॉल्यूम अगर कम कर दें उसके बाद अपना सवाल पूछ सकते हैं विनोद जी। हाँ सर मैंने एबी कैपिटल लिया है, 2-3 साल हो गए हैं, 186 के भाव में। एबी कैपिटल लिया है सेठी साहब विनोद जी ने 185 के भाव पे, 1000 शेयर इनके पास है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए विनोद जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में भी बने रहने की। हालांकि इस स्टॉक इनके प्राइस से तो अभी भी 3 साल के बाद काफी नीचे है ये स्टॉक और इनको नुकसान हो रहा है। बट हाल ही में हमने एक अच्छी जबरदस्त 50% के आसपास की अपसाइड पिछले कुछ महीनों में देखा है। 100 रुपए के लेवल से 150 के लेवल पे आ गया स्टॉक। बट एक सॉलिड कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की और एंटायर गेमट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में ये कंपनी है। मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक अच्छा करेगा, तो आई वुड मेंटेन होल्ड एट द करंट लेवल। और विनोद जी ने एक और सवाल भेजा है डेल्टा कॉप का। 294 का भाव इन्होंने लिया है, 300 शेयर इनके पास। डेल्टा कॉर्प पर भी विनोद जी को आप सलाह दे दें। नहीं, अगेन इस शेयर को भी होल्ड करना है। हालांकि इन्होंने बहुत ऊंचे लेवल्स पे लिया है, अच्छे खासे नुकसान पे बैठे हैं। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे अगर इनके पास निवेश करने लायक पूंजी है
तो थोड़ा बहुत निवेश करके अपने जो एवरेज कॉस्ट को कम कर सकते हैं। बाकी 211 के लेवल पे स्टॉक अच्छा लगता है। आज इसके तिमाही नतीजे आने थे, हालांकि मैंने देखा नहीं नतीजे कैसे है, बट मुझे लगता है जिस तरह का हॉलिडे सीजन गया नतीजे अच्छे ही रहने चाहिए होंगे। बाकी इन लेवल्स पे इस स्टॉक में बने रहने की सलाह। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से अभिषेक जी। अभिषेक जी पूछिए सेठी साहब से अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरे पास डेल्टा कॉप है 230 के शेयर पे 200 शेयर, और सोना BLW 100 शेयर है 400 के रेट पे। डेल्टा कॉप, और दूसरा कौन सा आपने काउंटर बताया? सोना BLW। सोना BLW। सर बताएं सर, इन दोनों काउंटर्स पर क्या सलाह देंगे सर सेठी सर? देखिए, डेल्टा कॉप पे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले कॉलर को ही रिप्लाई करी है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। स्टॉक काफी पिटा हुआ है और अच्छे सेक्टर में है, और जिस तरह से ट्रैवल एंड टूरिज्म वापस से फोकस में आया है, तो मुझे लगता है डेल्टा कॉप वुड कंटिन्यू टू डू वेल। तो इन लेवल्स पे तो होल्ड ही करने की सलाह है। और जहां तक सोना BLW का सवाल है, एक फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है, एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी, और खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्पेस में अच्छा खासा फोकस है। कई सारे प्रोडक्ट्स इनके अभी शायद 50 से 55% रेवेन्यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से आते हैं, तो प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और इन्होंने एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक को खरीदा है। थोड़ा हल्का मुनाफा अभी भी हो रहा है, बट मेरी राय में इस स्टॉक को लंबी अवधि के लिए होल्ड करके रखें। यहाँ से अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स में। तो डेल्टा और सोना BLW दोनों होल्ड करने की सलाह फिलहाल सेठी जी की तरफ से। अरविंद हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अरविंद जी स्वागत, पूछिए अपना सवाल सेठी सर से। सर अपना मैंने जोमेटो के साथ लिए हैं 1000 शेयर 60 रुपए के से, तो क्या करूं सर मैं अभी? जोमेटो पर अरविंद जी को क्या सलाह देंगे सेठी सर? नहीं, अगेन ये स्टॉक भी देखिए, जो न्यू एज कंपनीज की जिस तरह से सबकी पिटाई हुई है, इस स्टॉक की भी अच्छी खासी पिटाई हुई है, और कुछ गलत स्टेप्स भी लिए थे कंपनी ने, बट अब करंट लेवल्स पे मुझे लगता है इस स्टॉक में भी बने ही रहना चाहिए। यहाँ से अपसाइड होने चाहिए, और डाउनवर्ड रिस्क लिमिटेड है अब इन लेवल्स पे। और स्टॉक में जब एक बार वापस से ये पूरा न्यू एज जो सेक्टर है अगर फोकस में आता है, तो इस स्टॉक का प्राइस 70-75 तक के लेवल्स तक जा सकता है, तो इनको मुनाफा हो सकता है। तो मेंटेन होल्ड एट द करंट लेवल्स। तो जोमेटो पर अरविंद जी को फिलहाल बने रहने की सलाह दी है सेठी साहब ने। अब जरा कुछ और सवाल ले लेते हैं। विक्रमजीत साहा का सवाल है कोलकाता से, रेणुका शुगर पर 9000 शेयर इनके पास, अच्छा वॉल्यूम है इनके पास, 60 रुपए के भाव से इन्होंने खरीदे हैं। क्या करना चाहिए विक्रमजीत को सेठी साहब? नहीं, अगेन रेणुका शुगर भी एक अच्छी स्टोरी है, खास करके एथेनॉल की बहुत अच्छी स्टोरी है। और हम देख रहे हैं कि आज भी बाजार में शुगर सेक्टर फोकस में था। जो शुगर के प्रोडक्शन नंबर्स आए हैं वो काफी एनकरेजिंग थे, और उनको देखते हुए लगता है जो शुगर के एक्सपोर्ट को सरकार ने कैप किया हुआ है, वहां पे थोड़ी रियायत दी जा सकती है। तो ऑल इन ऑल सेक्टर अच्छा लग रहा है, और विद इन द स्पेस रेणुका शुगर अब चूंकि मैनेजमेंट भी बदलाव हो गया है, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे अच्छा है, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। तो रेणुका पर होल्ड करने की सलाह है सेठी साहब की करंट लेवल्स पर। शांतनु दत्ता गुवाहाटी से टाटा मोटर्स पर सवाल पूछ रहे हैं सर, इनके पास 600 से ज्यादा शेयर हैं, 429 के भाव पर इन्होंने खरीदे थे। शांतनु जी के लिए क्या सलाह देंगे सेठी साहब? नहीं, अगेन एक बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनी में इन्होंने निवेश किया है। हालांकि स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल रहता है। हाल ही में हमने 380-85 तक के लेवल्स देखे, बट फिर जो इनके ग्लोबल सेल्स नंबर्स आए उसके बाद एक अच्छी उछाल देखी गई है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो सेगमेंट है वहां पे एक जबरदस्त डिमांड है इनके प्रोडक्ट्स की। इन्होंने हाल ही में जो ऑटो एक्सपो हुआ दिल्ली में, उसमें अपने 2 SUVs हैरियर और एक और सियरा आइस बस, इन दोनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो मॉडल है वो भी इलेक्ट्रिक मॉडल भी लॉन्च करा है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, और प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं। होल्ड करने की सलाह करंट लेवल्स। तो करंट लेवल से टाटा मोटर्स पर होल्ड करने की सलाह सेठी जी की तरफ से। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, अनुमय श्रीवास्तव। पूछिए सर अपना सवाल सेठी जी से। श्रीवास्तव जी आवाज आ रही है आपको? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? पूछिए सर जी। तो मैंने भारतीय एयरटेल के शेयर लिए थे 300 पे, 848 शेयर लिए थे मैंने। ओके, भारतीय एयरटेल पर 848 के स्तर पर इन्होंने खरीदारी की है। क्या सलाह देंगे अनुमय जी को सेठी साहब? देखिए, विद इन द स्पेस एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। अगर आपको टेलीकॉम स्पेस पे रहना है तो बेस्ट बेट वुड बी भारतीय एयरटेल। अच्छा मैनेजमेंट है और अच्छे आरपूस है कंपेयर्ड टू इट्स पीयर्स। जिस तरह से आइडिया का परफॉर्मेंस रहा उसको देखते हुए तो भारतीय एयरटेल ने बहुत अच्छा किया है। करंट लेवल्स पे होल्ड ही करना है दोस्तों।
तो होल्ड करने की सलाह भारतीय एयरटेल पर फिलहाल सेठी साहब की ओर से। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप जी। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी, पूछिए अपना सवाल सेठी सर से। सर मेरे पास नायका का 50 शेयर है और LIC का 50 शेयर है। LIC का शेयर 712 रुपए में लिया हुआ है और नायका शेयर 154 में लिया हुआ है। नायका और LIC पर संदीप जी को सलाह सेठी सर। देखिए, जहां तक नायका का सवाल है, स्टॉक में बहुत जबरदस्त पिटाई हुई है, बट इस पिटाई के बाद भी स्टॉक बहुत ही एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। आप अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। आज भी इस कंपनी की मार्केट कैप 40,000 करोड़ के आसपास है, जो कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी एक एक्सपेंसिव नजर आता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में कोई भी उछाल में एग्जिट करने की सलाह रहेगी और किसी दूसरे स्टॉक में निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा। इवन अगर आपको न्यू एज बिजनेस में रहना है तो जोमेटो वुड बी अ बेटर पिक। और जहां तक LIC का सवाल है, मुझे लगता है गिरावट के बाद, कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्टॉक बिल्कुल एक रैली करने के लिए तैयार है। मीडियम से लंबी अवधि में यहाँ से अच्छे अपसाइड नजर आते हैं, तो इस स्टॉक में होल्ड करना है। तो नायका से कोशिश करें निकलकर किसी बेटर काउंटर पर जाएं और LIC को फिलहाल होल्ड करें, ये है सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हैप्पी जी जुड़ चुके हैं पंजाब से। हैप्पी जी बहुत बहुत स्वागत, पूछिए अपना सवाल सेठी जी से। हैप्पी जी। सर अंबाला से हूँ सर, हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से आप, सॉरी, अंबाला से आप पूछ रहे हैं जी। हैप्पी जी पूछिए अपना सवाल सर। सर मेरे पास JP पावर के हैं 26,900 शेयर भी। JP पावर के सर सलाह देंगे सर सेठी सर? देखिए, इतनी बड़ी क्वांटिटी इस स्टॉक में इन्होंने निवेश किया है तो रिस्क तो काफी है। ये तो स्टॉक में मुझे लगता है कि इनके खरीद का भाव तो मुझे पता नहीं है, पता नहीं चला, इन्होंने बताया नहीं है। बट कोई भी रैली आती है तो एग्जिट करना चाहिए। और मुझे लगता है अगर आपको पावर स्पेस पे रहना है तो बेटर ऑप्शन वुड बी स्टॉक लाइक टाटा पावर एंड अदानी पावर और JSW एनर्जी, वो सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मेरी राय में इस स्टॉक से उछाल में निकले और टाटा पावर वगैरह में निवेश करें। और अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 75 पॉइंट नीचे तो नैस्डैक फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। और 3 दिनों की छुट्टी के बाद देखते हैं आज अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहता है। और कल सुबह डाउ फ्यूचर्स पर भी रखेंगे नजर। ये तो बाहर के फैक्टर्स हो गए। हमारा फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आज की रिकवरी और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होने की जो कोशिश निफ्टी ने की है, क्या उसके पीछे FIs की तरफ से खरीदारी का हाथ है या सिर्फ शॉर्ट कवरिंग, उससे हम अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही बाजार और कितने हल्के हैं या कितनी शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। सपोर्ट आपके लिए बेहद साफ है, 17,775 17,850 ये मजबूत सपोर्ट जो है निफ्टी पर। और ऊपरी स्तरों पर 18,100 18,250 ये वो रेंज है जहां पर कहीं कहीं रुकते हुए दिख सकते हैं बाजार। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, सपोर्ट एकदम क्लियर है, 41,775 41,725 41,875 ये 150 पॉइंट की रेंज है। आज भी हमने इसी रेंज पर सपोर्ट लिया और ऊपरी स्तरों पर 42,500 से 42,700 की रेंज में जाकर बाजार रुकते अटकते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो कल हम शुरुआत ग्लोबल संकेतों के दम पर करेंगे। खराब रहे तो सपोर्ट रेंज के आसपास आकर फिर से बढ़ने की कोशिश करेंगे, मजबूत रहे तो ऊपरी रेंज पर जाएंगे और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर से आपको गिरावट में खरीदारी का मौका मिलेगा। तो फिलहाल तो संकेत ऐसे हैं कि शायद बाजार अभी और 1-2 दिन रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखे। तो रेंज के ऊपरी सिरों पर 18,150 18,250 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुक करनी है। निचले सिरों पर 17,750 17,850 की रेंज में खरीदारी करनी है। और बैंक निफ्टी में भी साफ है, 41,700 41,800 के आसपास खरीदारी का मौका है। तो 42,500 42,700 के आसपास बिकवाली का मौका भी बनेगा। चलिए, और आज ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया साहब जुड़ चुके हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत। सब बताएं कल ऑप्शंस के जरिए कहां मौके बनेंगे। गुड इवनिंग दीपक जी। देखिए आज मार्केट में काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और जिस तरीके से निफ्टी ने 18,000 के लेवल को क्रॉस करके उसके ऊपर अब बंद हुए, तो यहाँ से हमें लगता है कि फर्दर और तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती कल के सेशन में भी। काफी समय से हमने देखा कि मल्टीपल टाइम निफ्टी ने 17,800-900 की रेंज में ही सपोर्ट लेके वहां से पुल बैक दिया है और इस बार के पुल बैक में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन काफी लार्ज कैप स्टॉक्स में देखने को मिला। बैंक निफ्टी भी लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी का ट्रेड कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। तो हम यहाँ पे 18,050 के कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 75 रुपीज के आसपास।
इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 45 का और अपसाइड का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कॉल ऑप्शन के 120 से 130 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो तेजी का ही ट्रेड करना है 18,050 के कॉल ऑप्शन को बाय करके। स्टॉक स्पेसिफिक सीमेंट स्पेस में हमें अल्ट्राटेक सीमेंट में काफ़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली। पिछले वीक में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम था और इस वीक में भी काफ़ी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के ब्रेकआउट अल्ट्राटेक सीमेंट में हुए, हमें लगता है ये स्टॉक को भी कल के सेशन में फोकस में रखना चाहिए। 7450 7500 तक के अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। 7320 का स्टॉप लॉस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। फटाफट से देख लेते हैं तो 18,050 की कॉल बाय करने की सलाह, 75 का स्टॉप लॉस लगाना है, 45 का टारगेट 120 और अल्ट्राटेक भी बाय और स्टॉप लॉस लगाना है 7,320 का, टारगेट 7,450 का। हमारे साथ सेठी सर भी हैं। सेठी सर से अब जरा फटाफट से कल इंट्राडे के लिए उनकी फेवरेट पिक पूछ लेते हैं। सेठी सर, इंट्राडे के लिए आपकी फेवरेट काउंटर। बिल्कुल दीपक, कल के लिए इंट्राडे के लिए मेरी राय में कमिंस में खरीदारी करनी चाहिए। एक जबरदस्त एमएनसी कंपनी है और आज हमने देखा भी जो कैपिटल गुड्स वाला सेक्टर है या जो इंफ्रा को कैटर करने वाला सेक्टर है, बहुत ही दमदार तेजी हो रही थी उसमें। एलएनटी ने आज लीड किया। मुझे लगता है ये स्टॉक भी एक कमाल का स्टॉक है और कई सारे म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में है और बहुत अच्छे मतलब फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। सितंबर तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे थे। इस स्टॉक में कल के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मेरा इसमें कल का टारगेट रहेगा 1525 का और स्टॉप लॉस रखना है 1465 रुपए का। तो कमिंस है इंट्राडे पिक सेठी सर की। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां दी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ बाजार आज और कल में आज इतना ही। कल फिर बताएंगे कमाई के ढेरों मौके, लेकिन फिलहाल बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।